बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैं सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ गाजरों से बनी बेहतरीन खीर की रेसिपी को शेयर करूँगा जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने घर में गजरेला और खीर तो ज़रूर बनाई होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए गाजर की खीर की रेसिपी को इंतहाई आसान तरीके से बनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं चावलों को ग्राइंड कर लूँगा। ये तकरीबन 3/4 कप के बराबर चावल हैं, इनको मैं इस तरह ग्राइंड कर लूँगा। जब ये ग्राइंड हो जाएं तो आपने इसको बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है और इसमें आपने पानी डाल देना है और इन ग्राइंड किए चावलों को आपने अच्छे तरीके से धो लेना है ताकि ये चावल पानी में वाज़ेह नज़र आए, ग्राइंड किए हुए जो हैं। इसके बाद मैं एक पैन ले लूँगा। पैन में ये तमाम चावलों को मैं जो ग्राइंड किए हुए हैं इसको डालूँगा। ये 3/4 कप के बराबर ग्राइंड किए हुए चावल हैं मेरे पास। आपने इसको गर्म करना है कवर लगा कर। फिर जब कवर आप उतारेंगे तो इसको आपने इतनी देर तक पकाना है, 5 से 6 मिनट तक, ताकि ये चावल बिल्कुल ड्राई हो जाएं। आपने इसके अंदर जो है दूध डाल देना है 1 लीटर के बराबर और इसको आपने अच्छे तरीके से चावल और दूध दोनों को मिक्स करना है विस्क के साथ। मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करना है। कवर करके आपने इसको दरमियानी आंच में पकाना है ताकि ये थिक होना शुरू हो जाए। इसके बाद आपने इसके अंदर ये चीनी डाल देनी है 1 कप के बराबर। ये चीनी डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप इसमें आधा कप के बराबर फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। ये इलायचियों के दाने हैं, 6 इलायचियों के दाने मेरे पास से मैं जो निकाल लिए थे इलायचियों से। उसके बाद ये किशमिश है, ये 1 खाने के चम्मच के बराबर आप इसके अंदर डाल दें। इसके बाद ये अखरोट है, ये भी 1 खाने के चम्मच के बराबर आप इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से पकाने के बाद आप इसके अंदर जो है खीर के अंदर आपने खोया डाल लेना है। खोया, ये भी खोया जो है तकरीबन 1/4 कप के बराबर ये खोया है। खोए से ये होगा कि इस जो हम खीर बना रहे हैं इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आप इसके अंदर फ्रेश क्रीम भी डालें तो तब भी टेस्ट इसका ज़बरदस्त होगा। और इसकी आंच को मीडियम कर लेना है। ये कोकोनट पाउडर है, यानी नारियल का बुरादा, 1/4 कप के बराबर आप ये भी इसमें डाल लें। इस खीर के गाढ़े होने तक आपने इसको चम्मच से यूँ हिलाते रहना है और ये साइडों से इसकी बलाई जो है ये उतारते रहना है आपने। इससे ये होगा कि इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा इसमें। इसके बाद आपने इसको कवर कर लेना है। तो ये देखें, ये खीर हमारी जो है ये तकरीबन गाढ़ी हो चुकी है। इसके बाद आपने इसके अंदर ये कद्दूकश की हुई गाजरें जो हैं वो आपने इसके अंदर डाल देनी है और इसको आपने 5 से 10 मिनट मज़ीद पकाना है हल्की आंच पर। जब हम इसको हल्की आंच में पकाएंगे ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी और इसके साथ ये जो गाजरें हैं ये भी पक जाएंगी। ये मेरे पास वनीला एसेंस है, इसके मैं 3 ड्रॉप्स इसके अंदर डालूँगा। इससे ये होगा कि इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा और इसका टेस्ट माशाल्लाह, इस जो गाजर की खीर का टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त और आला हो जाएगा। तो इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन करूँगा। प्रेजेंटेशन के दौरान मैं इसमें जो है ये तकरीबन मेरे पास 2 खाने के चम्मच के बराबर बादाम क्रश किए हुए थे, ये आपने इसके ऊपर टॉप पर डाल देने हैं। और इसके साथ ही ये मेरे पास कोकोनट पाउडर था, यानी नारियल का बुरादा, ये भी 2 खाने के चम्मच के बराबर है। ये भी मैं इस तरह इसकी साइडों में डाल दूँगा। और जो किशमिश था 1
चम्मच के बराबर आपने इस तरह इसकी गार्निश कर लेनी। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह ताला आप सबका आमीन।